हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ कैन आई डू दिस? हाउ कैन आई डू दिस? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दिस? डू का मतलब है करना। डू मीन करना। मुझे इसके लिए अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे उसके लिए अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो इसे सज़ा देंगे। दे विल पनिश हर। दे विल पनिश हर। वो उसे सज़ा देंगे। पनिश का मतलब है सज़ा देना। पनिश मीन सज़ा देना। वो उसे सज़ा देंगे। दे विल पनिश हर। हम रास्ता भूल गए हैं। वी हैव लॉस्ट आवर वे। वी हैव लॉस्ट आवर वे। हम रास्ता भूल गए हैं। वे का मतलब है रास्ता। वे मीन रास्ता। लॉस्ट का मतलब है भूल जाना या खो देना। हम रास्ता भूल गए हैं या हम रास्ता हमने खो दिया है, जो भी आप उसको यहाँ पे ऐड करना चाहें। वी हैव लॉस्ट आवर वे। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? वाई आर यू एंग्री विद मी? वाई आर यू एंग्री विद मी? तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अमूमन जब हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हम उनसे ये पूछने के लिए कि भाई आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, क्या नाराज़गी है आपको, तो आप इस तरह इंग्लिश में पूछ सकते हैं। वाई आर यू एंग्री विद मी? एंग्री का मतलब है नाराज़ होना। वाई आर यू एंग्री विद मी? हम मुझसे क्यों नाराज़ हैं? मेरा एक काम कर दो। डू मी अ फेवर प्लीज़। डू मी अ फेवर प्लीज़। मेरा एक काम कर दें, या मुझे एक फेवर चाहिए। डू मी अ फेवर प्लीज़। अपनी शर्ट के बटन बंद करो। बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट। अपनी शर्ट के बटन बंद करो। बटन अप योर शर्ट। मुझे अपनी तकदीर पर भरोसा है। आई ट्रस्ट माई डेस्टिनी। आई ट्रस्ट माई डेस्टिनी। डेस्टिनी कहते हैं तकदीर को, और ट्रस्ट का मतलब है भरोसा। मुझे अपनी तकदीर पर भरोसा है। आई ट्रस्ट माई डेस्टिनी। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। म्यूज़िक इज़ नॉट फूड फॉर द सोल। म्यूज़िक इज़ नॉट फूड फॉर द सोल। जैसे कि आप जानते हैं, अमूमन ये सेंटेंस, ये फ़िक्रा आपने अक्सर जब भी सुना होगा। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी वो जो मौसीकी होती है वो जो रूह की ग़िज़ा होती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो रूह की ग़िज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये मोस्टली सेंटेंस आपने सुना होगा, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, म्यूज़िक इज़ नॉट फूड फॉर द सोल। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। ये बचकाना मजाक था। इट वॉज अ चाइल्डिश प्रैंक। इट वॉज अ चाइल्डिश प्रैंक। ये बचकाना मजाक था। चाइल्डिश कहते हैं बचकाना को। चाइल्डिश बचकाना। प्रैंक का मतलब है मजाक, ये जोक भी आप कह सकते हैं। इट वॉज अ चाइल्डिश जोक। ये बचकाना मजाक था। उसकी शराफत ने मेरा दिल जीत लिया। हिज नोबिलिटी वॉन माई हार्ट। हिज नोबिलिटी वॉन माई हार्ट। उसकी शराफत ने मेरा दिल जीत लिया। हिज नोबिलिटी वॉन माई हार्ट। आओ थोड़ी देर गपशप करते हैं। लेट्स चैट फॉर अ वाइल। लेट्स चैट फॉर अ वाइल। आओ थोड़ी देर गपशप करते हैं। लेट्स चैट फॉर अ वाइल। आपसे मिलना बाइस फ़ख्र है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। आपसे मिलना बाइस फ़ख्र है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो मोस्टली हम जो है वो, जब भी हम उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तब हम मोस्टली ये सेंटेंस बोलते हैं कि आपसे मिलना बाइस फ़ख्र है। तो आप इंग्लिश में इस तरह भी कह सकते हैं, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, बहुत बड़े एहसास की बात है, बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। मदाखलत के लिए माजरत। सॉरी टू इंटरप्ट। सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम किसी भी शख्स की बात के अंदर अचानक से कोई बात करना चाह रहे होते हैं, उसकी बात को काट देते हैं, टोक देते हैं, जब हम उसमें मदाखलत करते हैं तो उसके बाद हम मोस्टली ये सेंटेंस बोलते हैं कि मदाखलत के लिए माजरत। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने मदाखलत की। तो आप इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट। सॉरी टू इंटरप्ट। मदाखलत के लिए माजरत। मेहरबानी करके फिर से कहिएगा, रिपीट दैट प्लीज़। रिपीट दैट प्लीज़।
मेहरबानी करके फिर से कहिएगा, रिपीट दैट प्लीज़। आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज़ टू मीट यू। प्लीज़ टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज़ टू मीट यू। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जैसे कि आप जानते हैं, जब हमें किसी भी शख्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, बहुत ज़्यादा तवक्को होती है, तो जब वो हमारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं, हमारी तवक्को के अगेंस्ट कोई भी काम करते हैं, तब हम मोस्टली ये सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे वैसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आपने काम कर दिया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, कि मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन दैट। यू शुड नॉट हैव डन दैट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन दैट। आपको बड़ों का एहतराम करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको बड़ों का एहतराम करना चाहिए। ये सेंटेंस मोस्टली हम तब बोलते हैं जब हमने एडवाइस करनी होती है किसी को कि बड़ों का एहतराम किया करें, उसको समझाने के लिए, उसको नसीहत करने के लिए ये सेंटेंस बोला जाता है कि आपके बड़ों का एहतराम करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। दोबारा आपकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यू शुड नॉट गेट अ कंप्लेंट अगेन। यू शुड नॉट गेट अ कंप्लेंट अगेन। दोबारा आपकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यू शुड नॉट गेट अ कंप्लेंट अगेन। क्या खाना खा लिया आपने? हैव यू ईटन? हैव यू ईटन? क्या खाना खा लिया आपने? हैव यू ईटन? खाने के बाद पैदल चलना चाहिए। वन शुड वॉक आफ्टर ईटिंग। वन शुड वॉक आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद पैदल चलना चाहिए। वन शुड वॉक आफ्टर ईटिंग। क्या बैठकर थक गए हैं? आर यू टायर्ड ऑफ सिटिंग? आर यू टायर्ड ऑफ सिटिंग? टायर्ड का मतलब है थक जाना। टायर्ड मीन थक जाना। क्या बैठकर आप थक गए हैं? आर यू टायर्ड ऑफ सिटिंग? फिर आप बेड पर लेट जाएं। देन लाई डाउन ऑन द बेड। देन लाई डाउन ऑन द बेड। फिर आप बेड पर लेट जाएं। देन लाई डाउन ऑन द बेड। झूठ बोलना बुरी बात है। लाइंग इज़ बैड। लाइंग इज़ बैड। झूठ बोलना बुरी बात है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको झूठ बोलने की आदत होती है। अक्सर बच्चे भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर झूठ बोल देते हैं। तो उनको मना करने के लिए, उनको नसीहत करने के लिए हम मोस्टली ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। लाइंग इज़ बैड। सच्ची मोहब्बत की कदर करना चाहिए। ट्रू लव शुड बी वैल्यूड। ट्रू लव शुड बी वैल्यूड। सच्ची मोहब्बत की कदर करना चाहिए, ये सच्चे प्यार की कदर करनी चाहिए। ट्रू लव शुड बी वैल्यूड। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नो वन शुड बी डिसीव्ड। नो वन शुड बी डिसीव्ड। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। डिसीव का मतलब है धोखा देना। नो वन शुड बी डिसीव्ड। धोखा हमेशा पलट कर वापस आता है। चीटिंग ऑलवेज बैकफायर। चीटिंग ऑलवेज बैकफायर। धोखा हमेशा पलट कर वापस आता है। चीटिंग ऑलवेज बैकफायर। आज नाश्ते में क्या खाया आपने? वट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? वट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? आज नाश्ते में क्या खाया आपने? ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ते को। वट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? आज मैंने अंडा और पराठा खाया। टुडे आई हैव ईटन एग एंड पराठा। टुडे आई हैव ईटन एग एंड पराठा। आज मैंने अंडा और पराठा खाया। टुडे आई हैव ईटन एग एंड पराठा। और कुछ खाना पसंद करेंगे आप? एंड यू विल लाइक टू ईट एनीथिंग। एंड यू विल लाइक टू ईट एनीथिंग। और कुछ खाना पसंद करेंगे आप? एंड यू विल लाइक टू ईट एनीथिंग। नहीं, अभी और कुछ नहीं चाहिए। नो, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स राइट नाउ। नो, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स राइट नाउ। नहीं, अभी और कुछ नहीं चाहिए। नो, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स राइट नाउ। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली आप लोग इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसमें जितना ज़्यादा आप जल्दी बूस्ट अप होना चाहते हैं, तो उतनी ज़्यादा आपको बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये आपको रटा लगाने से याद नहीं होगी, ना ही आपको जो है वो, बहुत सारे लोग हैं जिसको याद करने की कोशिश करते हैं, रटा लगाते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, ख़ुद आप इसको जब इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये स्किल इम्प्रूव नहीं होगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़।